कटनी नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राहियों की फाइल गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका खामियाजा अब हितग्राही कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं तो तय समय पर आवंटन न होने से 5 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार को वापस की गई है। जी हाँ, इस प्रकार के मामले कटनी के नगर निगम में अक्सर होते रहते हैं। विभागों से फाइल गायब होना आम बात है। यहाँ अधिकारी कर्मचारी काम को प्राथमिकता के आधार पर निपटने की बजाय उसे टालते रहते हैं। प्रधानमंत्री के गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना के माध्यम से किश्तों में 2.5 लाख रुपए उपलब्ध करा रहे हैं। स्पष्ट निर्देश है कि इसमें लापरवाही ना हो। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना की नगर निगम में धज्जियां उड़ रही है। हितग्राही पक्के मकान की आशा में फॉर्म भरकर चक्कर काट रहे हैं। उन्हें मकान की किश्त के लिए राशि मिलने के बजाय फॉर्म गुम होने की बात बता दी जाती है। हमारे वार्ड में तो सबसे ज़्यादा गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं। गरीब गंदी बस्ती कहलाती है हम लोग के क्षेत्रों में, कावसी वार्ड में, और भी पूरे 45 वार्ड की यही स्थिति है। लेकिन यहाँ पे ये चल रहा है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके अधिकतर 100 में 75% उनके पास हो रहे हैं, और कांग्रेसी पार्षदों के साथ ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, कर्मचारी से लेके अधिकारी तक। और जब से हमारे प्रशासक के रूप में कलेक्टर कटनी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 करोड़ रुपए वापसी हो गए, लैप्स हुआ है। ये क्यों हुआ है? या हमारे कर्मचारी जो नगर निगम के अधिकारी है उनमें कोई कमी है कि जानबूझ के गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लैप्स किया गया है पैसा, या गरीबों को देना ही नहीं चाह रहे हैं पैसा? सुना है कि आपके वार्ड से कुछ फॉर्म जो है गायब हुए हैं। हाँ, वो तो फॉर्म तो इधर पे जितने मरता रैली लेकर आए हैं और लोगों ने जो जमा करे पूरे बिंडल बांध के फेंक दिया गया, क्योंकि आज दिनांक तक फॉर्म ही नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए यहाँ आकर खड़े हुए हैं। हाँ, सर्वे भी नहीं कर रहे हैं। अब सर्वे हो रहा है, अब सर्वे में भी वही भेदभाव कर रहे कागज फाइलें निकाल रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। और बीजेपी वालों के पूरे काम हो रहे हैं। मतलब ऐसा है कि क्या बीजेपी वाले वोट डालते हैं क्या? है? प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ियों की शिकायतें तुल पकड़ने के बाद नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अशफाक परवेज जांच करने पहुंचे। उन्होंने गड़बड़ियों की बात कबूली और शीघ्र ही इसे व्यवस्थित कर हितग्राहियों को उनका हक दिलाने की बात कही है। शहर आ रहे थे? नहीं सर, पीएम आवास को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। कुछ हितग्राहियों की फाइल गायब हो गई है, तो कुछ को चक्कर कटवाया जा रहा है, जियो टैग नहीं हो रहा है। कुछ शिकायतें हमारे पास आई है, इसलिए कमिश्नर साहब ने अभी मेरा ऑर्डर किया हुआ है इसमें। जहाँ तक फाइल मिसिंग होने का सवाल है, उसकी सब हम पूरा अब कंप्लीट उसकी पूरे एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि मिसिंग फाइल्स का कैसे आंकड़ा हमें तैयार करना है, डिटेल्स कैसे तैयार करनी है एक्सेल शीट में। जो हितग्राही आ रहे हैं उनको उनके आवेदन की पावती देना, ये सब पूरा रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है और इसमें जो भी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। सर, एक विभाग जो बिल्कुल सेपरेट विभाग अलग से बनाया गया है, वहाँ से फाइल गायब हो जाना, ये मतलब समझ के अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। देखिए, फाइल गायब तो नहीं हुई है। एक्चुअली जो रख रखाव है वो सिस्टमेटिक नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति हुई है। कुछ फाइल्स अभी हम उसको ट्रेस करवा रहे हैं। पर्टिकुलर हमने अलग अलग केसेस की अलग अलग फाइल्स बनाई है। स्टार्टिंग से हमने ये काम शुरू कर दिया है, वो जल्दी ही उसका निपटान कर दिया जाएगा। जो मिसिंग फाइल्स है, जैसा आप बता रहे हैं, उसके लिए हमने अपनी एक टीम लगाई है। अगर वो बाय द वे अगर नहीं मिल रही है तो उनके घर जाकर वो फाइल बना के फिर से वो दस्तावेज लेट हो जाएगा। नहीं 3 साल से 4 साल से आदमी भटक रहा है, बार-बार फॉर्म भरता है। अभी हमने 2 दिन में 1092 की DPR कंप्लीट करा ली। करवाना अगर चाहे तो हो जाता है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए लैप्स भी हो गए, लेकिन हितग्राहियों को आवंटित नहीं हुए। नहीं, लैप्स नहीं हुआ, इसकी राशि लैप्स नहीं होती है। उसमें कुछ जैसे यहाँ पे फॉर्मेलिटी अगर पूरी नहीं हुई होती, उसके बारे में मैं जानकारी ले लूँगा विभाग से। मेरे नॉलेज में नहीं है अभी 5 करोड़ रुपये वापस हुआ, लेकिन रीज़न क्या है ये जानकारी लेके आपको अवगत कराएं। एक पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोगों का वार्ड में काम हो रहा है और समर्थकों का दिया जा रहा है। 1092 में जिन हितग्राहियों के पक्के मकान थे उनको अपात्र किया, ये आरोप निराधार है।
फ़िलहाल मैं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल निराधार है। हमने जो प्रॉपर जैसे सर्वे होना चाहिए वैसा ही हम करवा रहे हैं, और जो पात्र होगा उसी को आवंटित किया जाएगा, उसी को राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। संजय नगर के एक पार्षद हैं, उनके जो लड़के हैं उनका भी पक्का घर है, उनका भी पैसा आवंटित मिला है उनको, और बाकायदा पक्का घर था। उस बारे में क्या कहना? पूर्व की अब वो जांच का विषय है। अगर ऐसे कोई अगर जानकारी हमारे संज्ञान में आएगी उसकी जांच कराएंगे। अभी लेकिन फ़िलहाल जो 1092 का भी जो टारगेट हमें मिला था, हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद जो पुराने भी जितने केसेस हैं उसका फिर से हम सर्वे कराने की स्ट्रेटजी है कि उसमें कितने पात्र है, कितने अपात्र है, ये सब चीज़ों का उसको अंडर कंसिडरेशन लिया जाएगा। सर मल्टी जो बन रही है उसमें आवंटन कब तक होगा? EWS उसमें तो आवंटन शुरू है, उसका अनिल जायसवाल जी है उसके प्रभारी, आप उससे पूछ लीजिए, उसमें भी आवंटन शुरू है। अभी तक सुना है 500 लोगों का ही अलॉटमेंट हुआ है। नहीं, वो जानकारी मैं अपडेट नहीं हूँ उससे, आप जायसवाल जी से बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और जरूरतमंदों को पक्के मकान का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पलीता लगाने में जुटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोषियों पर कार्यवाही की जाती है या नहीं। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।